बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हर बार की तरह आज का रिव्यू भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेस्ट है, जो कि है पेप्सिडेंट टैबलेट का। पेप्सिडेंट टैबलेट है, फेमोटिडाइन इसकी कंपोजिशन है। 40 mg की एक टैबलेट है। 10 फिल्म कोटेंट टैबलेट्स हैं। OBS कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किन टर्म्स और कंडीशन में पेशेंट को करवाया जाता है। हमारे वो वाले पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, स्टमक पेन रहता है, स्टमक एसिड बनता है। जब स्टमक में एसिड बनता है तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से अक्सर अल्सर की शिकायत ऐसे पेशेंट में हो जाती है। तो जिन पेशेंट को अल्सर हो जाता है, अल्सर के जो ज़ख़म होते हैं जिसकी वजह से मैदे में बहुत ज़्यादा जलन तेज़ाबियत रहती है, ये उनके ज़ख़म को हील करता है। इसके साथ साथ खाने को हज़म करने में जलन, खट्टी डकारे, मैदे में बदहज़मी, निज़ाम हज़म का ख़राब होना, इन तमाम तर मसाइल में पेशेंट को रिलीफ देके पेशेंट के निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने वाली दवा है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, यानी कुछ पेशेंट को इसके इस्तेमाल से कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौज़िया हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आप किसी भी किस्म की बदहज़मी का, हार्ट बर्न का या जलन का या गैस के शिकार हैं तो इस दवा का इस्तेमाल आप बआसानी कर सकते हैं, लेकिन आपने ओवरडोजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ओवरडोजिंग की वजह से ही इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। फिर से मुलाकात होगी जनाब एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह।